राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से कर्म सिद्धांत का निरूपण किया। आत्मबंधु प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, अपा कता विकताया दुहानया सुहानया। ज्ञानी जन कहते हैं, आत्मा ही कर्मों का करता है और आत्मा ही कर्मों का भोगता है। और 3 शब्द आते हैं, कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य। ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसा पुरुषार्थ वैसा भाग्य। भूतकाल का पुरुषार्थ वर्तमान की स्थिति लाता है और वर्तमान काल का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य लाता है। आप कह दोगे कि भाग्य लिखने वाले विधाता है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आपका भाग्य का निर्माता और कोई नहीं, आप स्वयं है। क्योंकि आपका जैसा पुरुषार्थ होगा उसी प्रकार से आपका भाग्य होगा। वैसे देखा जाए तो भाग्य 2 प्रकार के, एक होता है सौभाग्य और दूसरा होता है दुर्भाग्य। ज्ञानी जन कहते हैं जिसका भाग्य शुभ है उसे सौभाग्य कहा और जिसका भाग्य अशुभ है, नेगेटिव है, उसे दुर्भाग्य कहा। और दूसरी अपेक्षा से अगर चिंतन किया जाए तो भाग्य 4 प्रकार के, बहुत गहराई से चिंतन करना, समझना। पहले प्रकार का भाग्य है ज्ञानात्मक भाग्य। ज्ञानी जन कहते हैं, ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी बुद्धि बहुत मंद है, जो मेंटली रिटार्डेड है, स्पेशल चिल्ड्रन है और समझ में नहीं आता, बुद्धि बहुत कमज़ोर है, आम बात भी समझ में नहीं आती। और तो और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ते ही रहते हैं लेकिन याद नहीं होता। ज्ञानात्मक दुर्भाग्य, पापोदय, जिसके कारण से ज्ञान सीख तो रहे हैं लेकिन स्मृति में नहीं हो रहा है, याद नहीं रह रहा है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पढ़ भी नहीं पाते हैं, जो ज्ञान को ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं, बुद्धि मंद होती है, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक दुर्भाग्य। और कुछ ऐसे विरले जीव होते हैं जो 1 बार सुनते हैं, 1 बार पढ़ते हैं और तुरंत उन्हें याद हो जाता है। जब बालक जयमल अध्ययन के लिए उनके पिताजी मोहनदास जी गुरासा के वहाँ लेकर के जाते हैं, पहले पढ़ा नहीं, पहले कभी अध्ययन नहीं किया, लेकिन गुरासा ने जैसे ही बोलने की कला प्रारंभ की और जब उन्हें बारखड़ी वगैरह सिखाना प्रारंभ किया तो तुरंत ही वो बिना सिखाए ही बोलने लग गए। गुरासा ने पूछा कि जयमल तुम्हें यह सब कैसे आता है? उस समय वो बालक जयमल विनम्रता के साथ, विनय बुद्धि के साथ कहते हैं कि जैसे भाई रिडमल घर में अभ्यास करते थे, बोलते थे, मैंने सुन लिया था, सुन करके याद हो गया। आत्मबंधुओं, इसे कहते हैं ज्ञानात्मक सौभाग्य। जब साधक के अंदर पुण्यवानी प्रबल होती है, हर क्षेत्र में सौभाग्य ही सौभाग्य प्राप्त होता है। ज्ञानी जन फरमाते हैं बहुत ही ऐसे विरले जीवात्मा होते हैं, यानी जैसे गणधर होते हैं, 11 गणधर उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य को लेकर के आते हैं, क्योंकि मात्र 3 पद का ज्ञान और त्रिपदी के ज्ञान से 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि बुद्धि हो तो तैल्य बुद्धि हो। पानी के अंदर जब तेल की बूंद डाल दिया जाए तो तेल क्या होता है? पूरे पानी के अंदर फैल जाता है। वही अगर पानी में घी डाल दिया जाए तो घी जहाँ है वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, पानी के ठंडक के वजह से घी ठस जाता है। इसीलिए बुद्धि हो तो कैसी हो? तैल्य बुद्धि हो, यानी थोड़ा सा आपको कह दिया लेकिन वो विस्तार रूप ले लेता है। ठीक वैसे ही
ज्ञानात्मक सौभाग्य अगर किसी का है सर्वश्रेष्ठ तो वो 11 गणधरों का है। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं स्थूल भद्र जिनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी तेज थी, लेकिन उनके साथ साथ उनकी 7 बहनें यक्षा यक्ष दिना आदि जो 7 बहनें, पहली बहन जो थी उसे एक बार सुनते ही याद हो जाता, दूसरी बहन 2 बार सुनते ही याद हो जाता, तीसरी बहन 3 बार सुनते याद हो जाता। ऐसे क्रमशः 7वीं जो बहन होती वो 7 बार सुनने के बाद उसे याद हो जाता। आत्मबंधुओं, ऐसे ज्ञानात्मक सौभाग्य प्राप्त करना बहुत ही विरल होता है। और तो और माशतुष मुनि का वर्णन मिलता है। माशतुष मुनि जिनकी बुद्धि इतनी निर्मल नहीं थी, लेकिन विनय बहुत था, सरलता बहुत थी, इसीलिए जिस समय उनके गुरु ने मंत्र दिया, ज़्यादा कुछ ज्ञान ध्यान अभ्यास नहीं कर सकते थे, इसीलिए गुरु ने बहुत ही सरल मंत्र दे दिया। कहा तुम और कुछ मत करो, बस मारुष मातुष, बस इतना ही तुम रोज क्या करना, माला गिनते रहना, रटते रहना, घोंकते रहना। लेकिन आत्मबंधुओं, ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण इतना तीव्र था कि माशतुष मुनि, जिनका नाम माशतुष मुनि नहीं था, लेकिन गुरु ने मंत्र दिया था मारुष और मातुष, लेकिन बोलते बोलते मारुष और मातुष याद नहीं रहा, भूल गए और माला फेरने लगे, रटने लगे माशतुष माशतुष माशतुष, ऐसे रटते रटते रटते, क्योंकि विनम्र भाव था, विनय गुण था, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी कि गुरु ने जो मंत्र दिया है निश्चय रूप से मेरे लिए कल्याणकारी है, डाउट नहीं किया। इसीलिए गलत अक्षर बोलने के बावजूद ज्ञानी जन कहते हैं कि उनके ज्ञानावरणीय कर्म का ऐसा क्षोभशम हुआ कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। आत्मबंधुओं, वहाँ पर गुरु ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, लोग मजाक उड़ाते थे। उनके जो छोटे मुनि होते थे, साथी मुनि होते, वो कहते कि गुरु ने एक छोटा सा मंत्र दिया, लेकिन उस एक मंत्र को भी तुम याद नहीं रख पाए। मारुष और मातुष बोलना था, यानी रोष को कम कर देना और अपनी आत्मा को हल्का बना लेना, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन गुरु ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, माश तुष का भी अलग अर्थ है। माश का मतलब होता है उड़द और तुष का मतलब होता है छिलका। जैसे उड़द से छिलका निकल करके अलग हो जाता है, वो छिलका बहुत हल्का होता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी कर्मों के भार से जब हल्की हो जाए तो वो भी आत्मा ऊपर की तरफ उठनी प्रारंभ हो जाती है। ऐसे अपनी आत्मा में अर्थ को घटित करने वाले, ऐसे विनम्र भाव रखने वाले ज्ञानात्मक सौभाग्य को जागृत कर लेते हैं। आत्मबंधुओं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने अहंकार के कारण से और विनय भाव न होने के कारण से, अविनीत होने के कारण से अपने ही सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं। ज्ञानात्मक दुर्भाग्य कैसे बंद होता है, कैसे पैदा होता है? ज्ञानी जन ने कहा, अगर कभी ज्ञान की आशातना की हो, ज्ञानी की आशातना की हो, ज्ञान को छिपाया हो या ज्ञानी के नाम को छिपाया हो, या ज्ञानावरणीय कर्म बंद के जो 6 कारण हैं, उन 6 कारणों में से किसी भी प्रकार से अगर ज्ञानावरणीय कर्म का बंद किया तो मतलब क्या हुआ कि दुर्भाग्य आपके जीवन में आ जाता है। प्रतिक्रमण तो आता है, लेकिन किसी को बताया नहीं, ये सोच करके कि प्रतिक्रमण आता है बोलूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करवाना पड़ेगा, इसीलिए ज्ञान को छुपा दिया। और अगर प्रतिक्रमण करवा भी दिया और किसी ने तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, बहुत अच्छा प्रतिक्रमण करवाते हो, किसने सिखाया? उस समय आपका अहंकार बोल उठता है, आप कहोगे कि खुद नहीं सीखा। ज्ञानी के नाम को छुपा दिया, गुरु के नाम को छुपा दिया, जिसने सिखाया उसका नाम छुपा दिया। और तो और जब आप भजन बोलते हैं तो नीचे कवि का नाम होता है, आप क्या करते हो, खुद क्रेडिट लेना चाहते हो, इसीलिए कवि का नाम हटा करके खुद का नाम डाल देते हैं। यानी ज्ञानात्मक दुर्भाग्य के लिए आपने क्या कर दी, शुरुआत कर दी। ज्ञानी जन कहते हैं कि ज्ञानात्मक दुर्भाग्य को दूर करने के लिए सरल उपाय है कि ज्ञान की प्रशंसा करो, ज्ञानी की प्रशंसा करो और ज्ञान को छुपाओ मत। ज्ञान सीखने वालों को सहयोग दो, आत्मार्थी बनो। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये पहले प्रकार का भाग्य है ज्ञानात्मक
भाग्य जो दुर्भाग्य भी हो सकता है और सौभाग्य भी हो सकता है। पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। दूसरे प्रकार का भाग्य है स्वास्थ्यात्मक भाग्य। ऐसा भाग्य जो स्वास्थ्य को प्रदान करता है वो स्वास्थ्यात्मक सौभाग्य। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई कष्ट देखा ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई रोग नहीं, शोक नहीं, कभी कुछ देखा ही नहीं, ऐसा उत्कृष्ट स्वास्थ्यात्मक सौभाग्य किसका था? मरुदेवी माता का था। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई शोक के समाचार नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है, मन हमेशा प्रसन्न रहता, कभी कोई शोक के समाचार भी नहीं सुने। ऐसे विरले जीव होते हैं जिनके भीतर ऐसे स्वास्थ्यात्मक सौभाग्य होता है। दूसरी तरफ कुछ जीवों के जीवन में दुख ही दुख है। एक बार गौतम स्वामी गोचरी के लिए विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते, गवेषणा करते करते नगर के अंदर उन्होंने सुना मृगालोड़ा के बारे में, जो मात्र एक मांस का लोतड़ा है, एकमात्र उनके शरीर में एक छिद्र है, उस छिद्र से ही आहार डाला जाता और उसी छिद्र से वमन हो जाता। जब गौतम स्वामी को मृगालोड़ा के बारे में पता चला तो उस समय वो भिक्षा के लिए जब भ्रमण कर रहे थे, उस समय वो राजमहल के अंदर आते हैं और रानी ने बहुत उत्कृष्ट भाव से आहार बेराया, लेकिन साथ में गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि आपका ही पुत्र मृगालोड़ा है ना? तो उस समय वो रानी भी हैरान हो जाती है, क्योंकि हर किसी को मृगालोड़ा के बारे में पता ही नहीं, जिनके जीवन के अंदर इतना दुख, दुख ही दुख। ज्ञानी जन कहते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सुखे समाधि मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, यानी हर जन्म में, हर भाव में सुख का अनुभव करते हैं। सुख ही सुख है और सुखे सुखे कहाँ जाते हैं? मोक्ष में जाते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मोक्ष में तो जाते हैं, लेकिन हर जन्म में, हर भाव में दुख ही दुख है। कुछ जीव सुखपूर्वक मोक्ष में जाते हैं और कुछ जीव दुखपूर्वक मोक्ष में जाते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सुखपूर्वक मोक्ष में जाना चाहते हैं या दुखपूर्वक मोक्ष में जाना चाहते हैं? बोल तो दीजिए, बोलने में क्या जा रहा है? बोल तो दीजिए, कैसे जाना चाहते हैं? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखपूर्वक मोक्ष में जाऊं, लेकिन सुखपूर्वक मोक्ष में जाने के लिए सौभाग्यशाली बनना पड़ेगा, अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना पड़ेगा, और जो पाप कर्म है, जो दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य को चेंज करना होगा। और जब साधक अपने जीवन में सौभाग्य को लाता है, स्वास्थ्य के साथ सुखपूर्वक मोक्ष में जाता है। लेकिन दुख विपाक सूत्र के अंदर वर्णन मिलता है, 10 ऐसे जीवों का वर्णन मिलता है जो हर जन्म में, हर भाव में दुख ही दुख है, और दुख पूर्वक दुख को सहन करते करते, दुख को भोगते भोगते मोक्ष में जाते हैं। वही सुख विपाक के अंदर सुखपूर्वक 10 राजकुमारों का वर्णन मिलता है। हर जन्म में सुख, हर भाव में रिद्धि, हर भाव में ऐश्वर्य, हर भाव में समृद्धि ही समृद्धि है, सुख ही सुख है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रतिदिन सुख विपाक सूत्र का स्वाध्याय करना चाहिए। जो साधक सुख विपाक सूत्र का स्वाध्याय करता है, ऐसे सुखे सुखे मोक्ष में जाने वाले ऐसे विरले जीवों की अनुमोदना हो सकती है और स्तुति भक्ति हो सकती है, जिसके माध्यम से आपके भी क्या कर्म उदय में आ सकते हैं? पुण्य कर्म उदय में आ सकते हैं, यानी सौभाग्य को निमंत्रण दे सकते हैं। और जब जीवन में सौभाग्य आ जाए तो हर जगह पर लीला लहरी हो जाती है। आत्मबंधुओं, ऐसे मृगालोड़ा के बारे में गौतम स्वामी ने उसकी माँ से प्रश्न कर दिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि भगवान, आपको किसने कहा? उस समय गौतम स्वामी ने कहा, कहाँ पर है, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु से सुना था। उस समय गौतम स्वामी को कहा कि वो तहखाने में है, ऐसे तो राजमहल के अंदर रख नहीं सकते, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, गुप्त रूप से तहखाने के अंदर रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने भी अपने मुंह पर कपड़ा बांधा, नाक ढक दिया, गौतम स्वामी को भी कहा कि गुरुदेव, हे भगवान, आप भी अपने नासाग्र को क्या कर लो, ढक लो, भयंकर दुर्गंध आती है, आपसे सहन नहीं हो पाएगा। लेकिन गौतम स्वामी तो
सहनशीलता रखने वाले थे, ऐसे रिद्धिवंत मुनिराज थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही तहखाने की ओर आगे बढ़े तो तहखाने के अंदर प्रवेश करने से पहले ही भयंकर दुर्गंध आने लगी। और उस समय मृगालोड़ा का भोजन का समय था। बहुत ही ऐसे जैसे पटोलिया होता है वैसे लिक्विड उसके एक छिद्र में डाला गया। इंद्रियां भी परिपूर्ण दिखाई नहीं दे रही थी, व्यवस्थित तरीके से शरीर भी डेवलप नहीं हुआ था, मात्र एक मांस का लोथड़ा था। आत्मबंधुओं, जैसे ही उस छिद्र में आहार डाला और तुरंत ही हाथों हाथ डाइजेस्ट होके पूरा का पूरा वमन हो गया। भयंकर दुर्गंध आने लगी। ऐसे दुख पूर्वक वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है मृगालोड़ा। इसे कहते हैं स्वास्थ्यात्मक दुर्भाग्य। ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे पाप कर्म कभी मत करो जिसके कारण से शरीर के अंदर भी ऐसी वेदना हो। असाता वेदनीय कर्म का अगर बंद करे तो दुख प्राप्त होता है। असाता वेदनीय कर्म का बंद होने के कारण से ही स्वास्थ्यात्मक दुर्भाग्य आता है। वही अगर किसी को सुख उपजाए, अगर किसी को साता उपजाए, तपस्वी की सेवा करे, रोगी की सेवा करे, जो परिवार के अंदर जो सदस्य है, बूढ़े हैं, बीमार है, घर के माता पिता है, दादा दादी है, उनकी अगर सेवा की, किसी की भी अगर साता उपजाई तो क्या प्राप्त होगा? स्वास्थ्यात्मक सौभाग्य। बाहुबली और भरत चक्रवर्ती के बारे में तो आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। लेकिन मुझे आप बताइए, भरत चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा बल होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत है। भरत चक्रवर्ती से भी ज़्यादा बल किसको है? बाहुबली को है। कैसे? कहा जाता है कि बाहुबली जी अपने पूर्व भव में प्रतिदिन 500 मुनियों की पहले सेवा करते, उसके बाद स्वयं अन्न जल का उपयोग करते। यानी उन्होंने शरीर से सेवा की, सामने वाले मुनिराजों को साता उपजाई, इसीलिए साता वेदनीय कर्म का बंद हुआ, इसीलिए शारीरिक बल अधिक मिला। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं पहले प्रकार का भाग्य है ज्ञानात्मक भाग्य, और दूसरे प्रकार का भाग्य कौन सा है? स्वास्थ्यात्मक भाग्य। तीसरे प्रकार का भाग्य है सम्मान परक भाग्य। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ भी जाए वहाँ पर सम्मान मिलता है, सत्कार मिलता है, हर जगह पर उनका आदर सत्कार होता है, रेस्पेक्ट होता है, उसे कहते हैं सम्मान परक सौभाग्य। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खड़े होते हैं तो भी नहीं सुहाते, जो दूसरों को अहंकार के कारण से अपमान करते हैं, उन्होंने किसको निमंत्रण दे दिया? दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दिया। तो ये तीसरे प्रकार का भाग्य है सम्मान परक भाग्य। और चौथे प्रकार का भाग्य है भावनात्मक भाग्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दो तुरंत गुस्सा कर लेंगे, तुरंत चिड़चिड़ करेंगे, रिएक्ट करेंगे, यानी भावनात्मक दुर्भाग्य को जन्म दे रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, हर परिस्थिति में क्षमा भाव रखते हैं, उसे कहते हैं भावनात्मक सौभाग्य। ज्ञानी जन कहते हैं कि सौभाग्य हर एक व्यक्ति के द्वार को दस्तक देता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति उस सौभाग्य को भी लात मार करके भगा देता है। वही अगर ज्ञानी व्यक्ति होता है तो जब सौभाग्य द्वार पर दस्तक देती है तो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर चढ़ा देते हैं। आत्मबंधुओं, जिसके जीवन में पुण्य प्रबल हो उसके जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य होता है। प्रभु महावीर स्वामी भी कितने सौभाग्यशाली है, उनका जीवन अगर देखेंगे तो ज्ञानात्मक सौभाग्य भी है, स्वास्थ्यात्मक सौभाग्य भी है, सम्मान परक सौभाग्य भी है और साथ में भावनात्मक सौभाग्य है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पहले दिन दीक्षा लेकर के पहले प्रहर के अंदर, दीक्षा के बाद का जो पहला प्रहर था उसमें भी ऐसा कठिन उपसर्ग आया, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी तो शांत रहे, क्षमा के सागर, कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने वापस कुछ उपालंब नहीं दिया, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कुछ नहीं कहा, बस शांत रहे, मौन रहे। आत्मबंधुओं, दीक्षा के अगले दिन यानी दूसरा दिन बेले तक का पारना था।
प्रभु महावीर स्वामी कुरमार ग्राम से विहार करके कोल्लाग सन्निवेश पहुंचे। आत्मबंधुओं, कोल्लाग सन्निवेश के अंदर दिन का तीसरा प्रहर में आहार परिचर्या की विधि थी। तीसरे प्रहर में गवेषणा करते करते वहाँ कोल्लाग सन्निवेश के अंदर बहुल नाम का ब्राह्मण था। बहुल ब्राह्मण के वहाँ घी, शक्कर आदि से मिश्रित परमान्न था, यानी खीर वहाँ पर फ्रासुक, ऐशनीय, कल्पनीय अवेलेबल थी। और प्रभु महावीर स्वामी ने उस खीर को प्राप्त किया भिक्षा में और उन्होंने पारणा कर लिया। भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा के बाद ये प्रथम भिक्षाचर्या और पहला पारणा। और जैसे ही प्रभु का पारणा हुआ, देवों ने वहाँ पर देवदुंदुभी बजा दी और तो और अहोदानम अहोदानम की उद्घोषणा करते हुए पंच दिव्य वृष्टि करी। आत्मबंधुओं, वो पंच दिव्य वृष्टि क्या है? ज्ञानी जन कहते हैं कि सबसे पहले अचित पुष्प वृष्टि की, यानी अचित फूलों की वर्षा की गई, वस्त्रों का आकाश से गिरना हुआ और उसके बाद अचित जल की वर्षा हुई। चौथा, स्वर्ण की वृष्टि हुई, खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण आदि का भी वहाँ पर वृष्टि हुई। और पांचवें में अहोदानम की उद्घोषणा हुई। जब पंच दिव्य वृष्टि होती है तो सारे आसपास के लोग भी देवदुंदुभी सुनते हैं और उस समय पता चल जाता है कि प्रभु महावीर स्वामी का पारणा हुआ। आत्मबंधुओं, बहुत सौभाग्यशाली है वो बहुल ब्राह्मण जिसको पारने का अवसर प्राप्त हुआ और पंच दिव्य वृष्टि देवताओं ने की। और पारणा होने के बाद उसके अगले दिन प्रभु महावीर स्वामी कोल्लाग सन्निवेश से विहार करते हैं और विहार करके मोराक सन्निवेश में पहुंचते हैं। आत्मबंधुओं, कुरमार ग्राम से कोल्लाग सन्निवेश और कोल्लाग सन्निवेश से मोराक सन्निवेश। जब मोराक सन्निवेश पहुंचे, वहां पर द्विजंतक तापस उनकी झोपड़ियां थी और उस द्विजंत तापस के जो झोपड़ियों के कुलपति थे, वो कुलपति प्रभु महावीर स्वामी के सांसारिक पिता सिद्धार्थ के परम मित्र थे। कुलपति ने देखा प्रभु महावीर स्वामी पधारे हैं, वर्धमान पधारे हैं, हाथ जोड़ करके विनंती की और उस द्विजंतक तापसों की जो झोपड़ी थी, उस एक झोपड़ी में प्रभु महावीर स्वामी को रुकने के लिए विनंती की, भगवान आप यहाँ पर पधारो। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने एक रात्रि वहाँ पर विश्राम किया और कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा ग्रहण करके ध्यानस्थ तल्लीन हो गए। अगले दिन जब सूर्य उदय हुआ तो तापसों को, कुलपति को भलावण दे करके उस मोराक सन्निवेश से विहार करने लगे। और जैसे ही विहार करने लगे तो कुलपति जी ने हाथ जोड़ करके विनंती की कि भगवान ये तो आपका ही स्थान है, आपकी ही झोपड़ी समझ लीजिए, इसे पराया मत समझिए। आप तो यहाँ पर स्थिर रहे, जितने दिन आप एकांत में यहाँ पर रह करके साधना करना चाहते हैं आप आराम से कीजिए, लेकिन आप यहाँ पर रह करके अगर वर्षा काल में यहीं पर ठहरना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, वर्षावास कर सकते हैं। ऐसे कुलपति ने विनंती की। उस समय प्रभु महावीर स्वामी एक दिन रुकने के बाद वहाँ से विहार कर जाते हैं। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी के मन में एक विचार था, सोचने लगे, कहाँ मैंने संसार का त्याग किया, घर छोड़ा, राजमहल छोड़ा और यहाँ पर कुलपति जी कह रहे हैं कि इस झोपड़ी को क्या समझे, अपना ही समझे। भगवान महावीर स्वामी विचार करने लगे कि कौन अपना और कौन पराया। जिस साधना के लिए मैंने घर बार छोड़ा, जिस साधना के लिए मैंने राजमहल छोड़ा, उसे मैं कैसे अपना मान लूं। मेरा तो यहाँ पर शरीर भी अपना नहीं है, तो फिर कहाँ की स्थिरता। साधु तो रमता बला, जैसे नदी बहती रहती है, बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। कहते हैं बहता पानी निर्मला। साधु विचरण करते रहते हैं तो वहाँ पर उनके जीवन के अंदर कभी भी कोई दोष आने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि अगर पानी बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, पानी अगर रुक जाए तो गंदा हो जाता है, और जब पानी गंदा हो जाता है तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु की उत्पत्ति हो सकती है, डांस मच्छर आदि की उत्पत्ति हो सकती है, बहुत सारी
बीमारियां आ सकती है, रोगों को निमंत्रण दिया जाता है जब पानी रुक जाता है। वही अगर पानी अगर बहता रहे तो कहीं कोई महामारी नहीं, कहाँ कई रोग नहीं। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी ने चिंतन किया, साधु तो विचरण करते रहे तो कर्म रूपी रोग से भी क्या हो सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए अगर कर्म रोग से मुक्त रहना है और अटैचमेंट से मुक्त रहना है, मोह ममत्व की भावना से दूर रहना है, तो मुझे तो क्या करना चाहिए, विचरण करना चाहिए। साधु कहाँ एक जगह पर स्थिर रहने वाले, और कहाँ कुलपति जी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। आप अगर सुविधा के बारे में सोचो तो प्रभु महावीर स्वामी जब राजमहल के अंदर थे तो वर्धमान को सुविधाओं की क्या कमी थी। प्रभु महावीर स्वामी चिंतन करते हैं कि कहाँ साधु को सुविधाओं की जरूरत है। सुविधा के पीछे तो रहे नहीं, जब हम सुविधाओं के लिए या कहीं एक जगह पर रह करके अपने आत्मा का नुकसान क्यों करें। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से क्या किया, विहार किया। लेकिन क्योंकि कुलपति जी की बहुत भावना थी, बहुत ज़्यादा आग्रह था, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी मोराक सन्निवेश के आसपास विचरण करते करते वर्षा काल जब शुरू होने वाला था उस समय पहुँच गए मोराक सन्निवेश। आत्मबंधुओं, पहला वर्षावास मोराक सन्निवेश में पहुँचे, वर्षा काल प्रारंभ हुआ। कुलपति जी ने एकांत में एक झोपड़ी दे दी, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि संयोग देखिए कि वहाँ पर प्रकृति कि जहाँ पर वर्षा नहीं, छोटी मोटी बूंदा बूंदी से धरती की गर्मी भी खत्म नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी और दुष्काल पड़ा। वहाँ पर कोई घास भी नहीं उग रहा है, पशुओं को खाने के लिए घास नहीं, पीने को पानी नहीं, इधर उधर वो गायें मुंह मारती है। तो ऐसे समय में जहाँ पर जंगलों के अंदर झोपड़ियाँ देखी तो वो गायें क्या करती, पशु क्या करते, उन झोपड़ियों के ऊपर मुंह डालते और जो झोपड़ियाँ घास फूस से बनी है उन झोपड़ियों को ही खा जाते थे। आत्मबंधुओं, एकांत में एक झोपड़ी प्रभु महावीर स्वामी को दे दी और भगवान महावीर स्वामी उस झोपड़ी के अंदर ध्यानस्थ तल्लीन हो गए। उनको ना झोपड़ी से लेना देना है, ना ही उनके शरीर से लेना देना है। अब बार बार ये गायें और भी बहुत सारे पशु पक्षी आकर के घोंसलों को खा जाते थे, झोपड़ियों को खाने लग जाते थे। तो वहाँ पर जितने भी द्विजंतक तापस थे वो अपनी झोपड़ी की सुरक्षा करते, देखभाल करते, गायों को, दूसरे पशुओं को झोपड़ियों के पास आने नहीं देते। ऐसे में बहुत बार इतना कोशिश करने के बावजूद वो गायें, वो पशु मुंह डाल देते। तो ये तापस आखिर में परेशान होकर के, हैरान होकर के डंडे से मारने लगे और भगाने लगे। इधर कुछ तापस आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, विचार करने लगे, अरे ये कुलपति जी के जो मेहमान है, जो अतिथि है, ये कितने आलसी है, ये कितने उदासीन है और ये कितने केयरलेस है, लापरवाह है कि स्वयं की झोपड़ी की रखवाली भी नहीं कर सकते। अगर इनकी झोपड़ी को गायें और पशुएं खा लेवे तो फिर झोपड़ी ही समाप्त हो जाएगी। तो फिर क्योंकि कुलपति जी के अतिथि है तो फिर हमको हमारी झोपड़ी इन्हें देनी पड़ेगी। बार बार नई झोपड़ी छा करके कौन देगा। ऐसे विचार करते करते मन बहुत खिन्न हो रहा था। ऐसे में प्रभु महावीर स्वामी को पहले दिन से ही मन में विचार आ रहा था कि यहाँ पर मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। फिर जब तापसों के वार्तालाप को सुना, कुलपति जी को जाकर के तापसों ने कंप्लेंट की, कहा कि आपके अतिथि कितने आलसी है, कितने उदासीन है कि वो अपने स्वयं की झोपड़ी की रखवाली नहीं कर रहे हैं। अगर गाय पशु आदि झोपड़ी को खा लेंगे तो फिर कौन छा करके देगा, थोड़ा सा आप कहिए। कुलपति जी भी उनकी उदासीनता से, प्रभु महावीर स्वामी के इस निर्लिप्त भाव से भी अप्रसन्न थे। इसीलिए कुलपति जी जाते हैं प्रभु महावीर स्वामी के पास, हाथ जोड़ करके कान के पास जाकर के कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी, प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ पक्षी होते हैं, पक्षी भी अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। आप तो राज परिवार से हैं, आप तो राजकुमार रहे हुए हैं, क्या आप अपनी झोपड़ी की सुरक्षा नहीं कर सकते। उस समय कुलपति जी और कहते हैं कि जैसे
जो अपराधी होता है उस अपराधी को, दंडी को दंड देना कोई अपराध नहीं माना जाता है। आप अपराधी को दंड दे सकते हैं तो फिर आप अपनी झोपड़ी की रक्षा करते हुए उन गायों को, उन पशुओं को भगा क्यों नहीं देते? ऐसे कुलपति जी बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी मौन थे और उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं। कानों से शब्द सुनाई पड़ रहे थे लेकिन क्योंकि ध्यानस्थ थे तो उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। भगवान महावीर स्वामी सोचने लगे कि जिस साधना के लिए मैंने राजमहल छोड़ा, जिस साधना के लिए मैंने घर परिवार छोड़ा, जिस साधना के लिए मैंने कुटुंबी जनों को छोड़ा, तो यहाँ पर मैं इस पराई झोपड़ी के लिए अपनी साधना को खो दूँ, ऐसा तो संभव नहीं है। मैं इस झोपड़ी की रक्षा नहीं कर सकता। जब मैं अपने देह के प्रति भी ममत्व का भाव नहीं रखता हूँ तो फिर मैं इस झोपड़ी की रखवाली क्यों करूँ या कैसे करूँ? भगवान महावीर स्वामी सोचने लगे कि ये जो तापस है इन्होंने भी अपने परिवार को छोड़ा, संसार को छोड़ा, लेकिन संसार को छोड़ने के बाद यहाँ पर अलग संसार बसा लिया, यानी झोपड़ों के प्रति ममत्व भाव रखते हुए साधना के अंदर शिथिल बनते जा रहे हैं। ऐसे में भगवान महावीर स्वामी चिंतन कर रहे हैं कि ध्यान, समाधि और साधना के ऊपर ये ममत्व भाव और अहंकार भाव रूपी ये झोपड़ी है, ये इनके ऊपर प्रभुत्व डाल रहा है। ऐसे में कहाँ मैं यहाँ रह सकता हूँ? ये मेरे रहने योग्य नहीं है, मुझे यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए। आत्मबंधु, प्रभु महावीर स्वामी ने चिंतन किया कि मैं अब यहाँ पर रहूँगा तो मेरी अकेले की समाधि के लिए बाकी सारे लोग क्या हो रहे हैं? अशांत हो रहे हैं। मैं भले ही अपने एक की समाधि के लिए बाकी लोगों की समाधि को भंग नहीं कर सकता, बाकी सारे लोग असमाधि को प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए? प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा चिंतन करके अगले दिन प्रातःकाल चातुर्मास शुरू होने के 15 दिन बाद कुलपति जी से आज्ञा लेकर के बहुत सद्भावना के साथ, परम भावना के साथ, उत्कृष्ट भावना के साथ वहाँ से विहार कर जाते हैं। आत्मबंधुओं, जब भगवान महावीर स्वामी वहाँ से विहार करते हैं तो चातुर्मास के दौरान विहार किया। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब कोई साधु संत चातुर्मास करते हैं तो 4 महीने के लिए एक स्थान पर अवस्थित होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से विहार करना पड़ जाता है। अगर कोई विशेष ज्ञान सीखने की अनुकूलता रहती है, कहीं कोई ज्ञान सीखने का अवसर मिलता है, तो उस समय अगर विहार करना पड़े तो कर सकते हैं। और चातुर्मास के दौरान अगर स्थान अनुकूल ना हो, संघ समाज के अंदर अगर कोई वाद विवाद हो, कलह क्लेश का वातावरण हो, ऐसे स्थान से क्या करना चाहिए? मुनिराज को विहार कर देना चाहिए। और जहाँ पर जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो, ऐसे स्थान से भी वहाँ से क्या कर लेना चाहिए? प्रस्थान कर लेना चाहिए। प्रभु महावीर स्वामी ने देखा कि यहाँ पर समाधि मिलने वाली नहीं है, यहाँ पर तो अशांत वातावरण है और मैं दूसरों को, किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरे कारण अगर किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होती है तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए? प्रस्थान कर जाना चाहिए। ऐसा चिंतन करते हुए जब उन्होंने मोराक सन्निवेश से विहार किया तो विहार करते करते उन्होंने मन में 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की। अब देखना यह है कि 5 प्रतिज्ञा क्या है, कैसे तो वो 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे और बाकी का चातुर्मास कहाँ करेंगे और क्या सहज रूप से चातुर्मास हो जाएगा। उस प्रथम चातुर्मास में किस तरह का उपसर्ग आना है और कैसे वो पूरे चातुर्मास के अंदर उपसर्ग को सहन करते हुए उस अस्थि ग्राम में आगे बढ़ते हैं। सारे गांव के अंदर कैसे वो अस्थियों के कारण से नाम ग्राम का अस्थि पड़ा। अस्थि ग्राम का नाम पहले अस्थि ग्राम नहीं था। ये सारा प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे वो ग्राम का नाम अस्थि ग्राम पड़ा और वहाँ पर कैसे शूलपाणी यक्ष का प्रकोप था और कैसे प्रभु महावीर स्वामी के प्रभाव से वो शांत हो गया। ये सारे के सारे प्रसंग बहुत ही रोचक है और बहुत ही प्रभावशाली है। प्रभु महावीर स्वामी के जीवन कथा में एक एक प्रसंग, एक एक घटना
और एक एक स्टेप, एक एक कदम प्रभु महावीर स्वामी का बोध देता है। आप भी अपने सौभाग्य को बढ़ाइए, दुर्भाग्य को त्याग कर दीजिए और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए मन में ये मत सोचो कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वयं के भाग्य को निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। इसीलिए अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ते रहो। और जब आगे बढ़ोगे साधना में तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और जब सौभाग्यशाली बन जाओगे तो शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष मंजिल को प्राप्त करते हुए आनंद की प्राप्ति करोगे। आनंद ही आनंद। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय।